नमस्कार दोस्तों मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ राशियां एवं उनकी विशेषताएं, और इसके साथ में मैं बताऊंगा राशियों की प्रकृति क्या होती है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तालिका बनाई हुई है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये मैंने यहाँ पर राशियां लिखी हुई हैं और 3 रो में लिखा हुआ है राशियों को मैंने, और इधर मैंने दिखाया हुआ है उनकी विशेषताएं क्या है, किस राशि का कौन सा तत्व होता है, कौन सी दिशा होती है उसकी, और उसका वर्ण क्या होता है। इन सभी के अपने अपने काम हैं। तत्व का अपना काम है, दिशाओं का अपना काम है और वर्ण का अपना काम है। जिस राशि का जो भी तत्व होता है वो राशि उसके हिसाब से काम करती है, वैसे ही परिणाम देती है। और दिशाओं का भी अपना एक महत्व है राशियों में, मैं ये अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में। और वर्ण भी है, आपको उनका भी अपना एक महत्व है, राशियों के साथ संबंध है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियों का तत्व अग्नि होता है और दिशा इनकी पूर्व होती है, वर्ण इनका क्षत्रिय होता है। वृष, कन्या और मकर, इनका तत्व पृथ्वी होता है, दिशा दक्षिण होती है और वर्ण जो है वो वैश्य होता है इनका। मिथुन, तुला और कुंभ का तत्व वायु है, दिशा पश्चिम है, वर्ण शूद्र है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका तत्व जल है, दिशा उत्तर है और वर्ण ब्राह्मण है। अब तत्व जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि तत्व का क्या काम है। अब अग्नि है, क्योंकि जो शरीर हमारा होता है वो तत्वों से ही बना होता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और एक आकाश भी होता है, क्योंकि आकाश हम उसमें जब ग्रहों के तत्वों के बारे में बताएंगे तब आकाश का वर्णन करूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ राशियों के बारे में 4 तत्व के बारे में बता रहा हूँ आपको। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि हमारा जो शरीर होता है वो तत्वों से बना होता है, और राशियां भी, जो भी राशि लग्न में होती है वो राशि हमारे शरीर को दर्शाती है, और उस शरीर को जब दर्शाती है तो हमें उस वक्त ये देखना होता है कि उसका तत्व कौन सा है। अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, उसके ही अनुरूप जो जातक होता है उसका स्वभाव, शरीर की रचना, विचार, कार्यशैली और उसका रहन सहन, उसके आगे की प्रगति के बारे में वो सब मालूम होता है इन तत्वों से। अगर किसी का अग्नि तत्व है, किसी का लग्न मेष है और मेष में पैदा हुआ है और उसका तत्व अग्नि है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो बड़ा ही एग्रेसिव स्वभाव का होगा और बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में होगा, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना वो काफी स्ट्रांग होगा। ऐसे ही हम करते हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी के बारे में, शरीर जो है हमारा एक तत्व पृथ्वी भी है, जो शरीर नश्वर है हमारा, पृथ्वी से ही जन्म होता है और पृथ्वी में ही मिल जाता है। तो उसका तात्पर्य ये है कि शरीर की रचना कैसी है, बनावट कैसी है, उससे हमका तात्पर्य है। वायु हमारा जो है ना श्वास लेते हैं, शरीर में आत्मा ही है। हम जो है ना कहते हैं कि इंसान आत्मा है। आत्मा क्या है? वायु है। वायु जब तक आती जाती रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। जब भी वायु का समापन हो जाता है, उसका विराम हो जाता है, उस वक्त हम अजीब हो जाते हैं। तो ऐसे ही जल तत्व है। जल तत्व हमारा जैसे
ब्लड है शरीर में हमारे, तो जो खून है हमारा शरीर का वो हमको जल तत्व से प्रदर्शित होता है, और भी द्रव्य जो भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो सब इस जल तत्व के अंदर में आते हैं। ये राशियां जल तत्व जो है को दर्शाती हैं। तो ऐसे ये तत्व के बारे में ये एक बहुत ही सूक्ष्म जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दिशाएं हैं पूर्व है, मेष, सिंह, धनु। दिशाओं का मैक्सिमम जो है ना प्राय जो है जो प्रयोग होता है, जहां पर दिशाओं के बारे में विचार किया जाता है, वो एक सिर्फ शादी और विवाह के बारे में या फिर किसी की स्थिति जाननी हो, उस अवस्था में हम इनको कंसीडर करते हैं। और वर्ण के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। वर्ण क्षत्रिय है, इन राशियों का वर्ण क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का मतलब यही होता है कि जैसे इनका तत्व अग्नि है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वो कमांडिंग प्रकृति का है और अग्रेसिव है, इस तरीके की उनकी प्रवृत्ति होती है, वो इस क्षत्रिय को दर्शाते हैं। वैश्य जो है वो वृष, कन्या और मकर जो है ना वैश्य में आते हैं। वैश्य जो है ना वो हमारा कारोबार, व्यवसायी, किसान, कृषक जो होता है उसके श्रेणी में वैश्य को संबोधित करता है। शूद्र हमारा जो है ये मिथुन, तुला और कुंभ, ये शूद्र में आते हैं। तो शूद्र का हमारा सर्विस करने वाले और नौकरी करने वाले, ये सब जो है ना हमारे शूद्र के वर्ण में आते हैं। और ये मिथुन, तुला और कुंभ, इसके 3 राशियां इसको प्रदर्शित करती हैं। ब्राह्मण हमारा जो वर्ण है उसको ये कर्क, वृश्चिक, मीन, इस ब्राह्मण हमारे टीचर, प्रोफेसर, प्रचारक, ये सभी लोग जो है ना हमारे उसमें आते हैं। तो ये राशियां उनको प्रदर्शित करती हैं। तो राशियों के एक सूक्ष्म में मैंने विशेषताएं बताई हैं और ये आपको समझ में आया होगा कि ये राशियों की विशेषताएं हैं, तत्व, दिशाएं और वर्ण। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ, राशियों की प्रकृति भी होती है। उनकी प्रकृति क्या है? चर, स्थिर, दुस्वभाव। चर राशियां होती हैं जो चलायमान, अस्थिर होती हैं और उनका जो है वो दर्शाती है कि आयु से संबंधित होता है इनका। तो चर राशियां जो होती हैं वो पूर्ण आयु को संबोधित करती हैं, पूर्ण आयु को दर्शाती हैं। और स्थिर राशियां जो हैं वो वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये मध्य आयु को दर्शाती हैं। और दो स्वभाव की राशियां जो हैं वो अल्प आयु को दर्शाती हैं। ऐसा लिखा है हमारे एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों में कि जो दो स्वभाव की राशियां है उनका अल्प आयु होती है। अल्प आयु क्या? अल्प आयु को हम 30 साल तक अल्प आयु लेते हैं और मध्य आयु को 30 से 70 साल के बीच की हम मध्य आयु लेते हैं और उसके ऊपर की जो आयु होती है वो उसको हम पूर्ण आयु मानते हैं। तो ये राशियां जो है ना वो आयु को दर्शाती हैं, ये इनकी प्रकृति है और इसलिए जो है ना इनको ये इस 3 भागों में बांटा गया है, चर, स्थिर और दो स्वभाव। तो ये मैंने आपको आज के एपिसोड में बताया, राशियां, उनकी विशेषताएं और ये राशियों की प्रकृति। तो अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ राशियों के और गुण दोष है, विशेषताएं हैं, वो बताऊंगा अगले एपिसोड में। और ये एपिसोड हमारा आपको पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।